आज सर्वे करा करके किस टोला बस्ती में रास्ता नहीं है और वो रास्ता कैसे निकले, नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, राइट टू वे होना चाहिए, रास्ता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है बिहार में। कानून बना करके हम लोगों को रास्ता, दलित महादलित बस्ती, अति पिछड़ा पिछड़ा के बस्ती में ये कानून बना करके एक स्कीम लाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर मार्ग बने और उस मार्ग के नाम पर योजना बने रास्ता बनाने के लिए, और उस योजना के तहत दलित बस्तियों में रास्ता बनना चाहिए। सरकार का संरक्षण प्राप्त अपराधी अपराध कर रहे हैं और अपराध करने के बाद बेखौफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। आज भी दलितों के साथ ये अत्याचार ही है। कोमल पासवान का पैर पर ये गाड़ी चढ़ा देना, उनकी एक्सीडेंट के वजह से उनका मृत्यु हो जाना, तो ये सारे सामंती लोग इस तरह की कार्य कर रहे हैं और हम लोग इन लोगों को खिलाफत कर रहे हैं। उनके घर परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह। के बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान देखिए सदन में खूब बहस होता है। पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन इसी दौरान कल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुरेंद्र राम जो कि पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में आरजेडी से विधायक हैं, जिनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दलितों के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं, सदन में गरजते नजर आ रहे हैं। खास करके दलित बस्तियों तक जो है जिस प्रकार से रोड नहीं पहुंचा है, ठीक तरीके से वहाँ पे सुविधा नहीं है, उसको लेकर के गरज रहे थे और आवाज उठा रहे थे। देखिए इस वक्त खुद हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र राम जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुद्दा था? कल आप लोग काफी गुस्से में आप दिख रहे थे और सरकार से सवाल भी जवाब कर रहे थे। ये सवाल जो मेरा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सवाल जो करते हैं कि हमने 20 साल में बहुत सारा विकास का काम किए, लेकिन आप जमीनी हकीकत को देखिएगा, जानिएगा, तो पता चलेगा कि दलित बस्ती में और खास करके अति पिछड़ा जाति के बस्ती में उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है। उनके घर तक जाने का रास्ता नहीं है, नाली नहीं है। मान लीजिए कि उस दलित बस्ती में या अति पिछड़ा के बस्ती में आग लग जाता है तो अग्निशामक गाड़ी भी नहीं पहुंच पाता है। उनका घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। यदि उनके घर में किसी का मृत्यु हो जाए तो लाश भी निकालने में दिक्कत होता है। तो हम ये सवाल मेरा था कि क्या सरकार सिर्फ ढिढोरा पीटेगा कि दलित भाइयों के लिए कुछ काम भी करेगा? तो आप देखिएगा कि ये सरकार जो है, नीतीश बाबू की सरकार, सिर्फ ढिढोरा पीटने का काम करती है, लेकिन उस गांवों का सर्वे करने का काम नहीं की कि किस कारण से इस गांव में रोड रास्ते बन नहीं रहा है। निजी जमीन है तो निजी जमीन है, तो किसी का है जमीन तो उस जमीन का पैसा देकर के, मुआवजा देकर के वहाँ रोड निकालने का काम करती, लेकिन ये सरकार हर जगह नाकामी साबित हो रहा है और सिर्फ दलितों से वोट लेने का काम करती है। दलितों का गांव में रोड और नाला बनाने के तरफ से दावे करते हैं तमाम जो मंत्री हैं, सरकार के लोग कहते हैं कि गली गली नीतीश कुमार ने रोड बना दिया है। कहीं ऐसा जगह नहीं है बिहार में जहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है? नहीं, गली गली उसी रोड को बनाया होगा सरकार जहां पहले से रोड था, लेकिन आप देखिएगा कि दलित महादलित अति पिछड़ा के बस्तियों में आज भी रास्ते नहीं है। पगडंडी के सहारे, वो भी पगडंडी भी शुद्ध नहीं है, पगडंडी भी काट लिया जाता है और खेतों में लोग, खेतों के रास्ते लोग वो जाने को मजबूर हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि आज सर्वे करा करके किस टोला बस्ती में रास्ता नहीं है और वो रास्ता कैसे निकले, नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, राइट टू वे होना चाहिए, रास्ता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है बिहार में।
तो हम ये कहेंगे कि ये कानून बना करके हम लोगों को रास्ता, दलित, महादलित बस्ती, अति पिछड़ा पिछड़ा के बस्ती में ये कानून बना करके एक स्कीम लाना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर मार्ग बने और उस मार्ग के नाम पर योजना बने रास्ता बनाने के लिए, और उस योजना के तहत दलित बस्तियों में रास्ता बनना चाहिए। जरूरी है, अति जरूरी है। एक वीडियो जो है तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक जो लड़की है उनसे बातचीत कर रहे थे, और जो कहा जा रहा है कि कोमल पासवान करके नाम है, उन्हें जो है सन्नी सिंह कुछ ऐसे नाम है, चिराग पासवान पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनके बेटे के द्वारा कहा जा रहा है कि धक्का मार दिया गाड़ी से। उसको लेकर के आप लोग क्या कहें? तो जितने जो सामंती लोग जो थे वो सारे सामंती लोग आज के समय में एनडीए में है, और एनडीए के कुछ जदयू में है, कुछ भाजपा में है, कुछ लोजपा पार्टी में है। तो आज भी दलितों के साथ ये अत्याचार ही है। कोमल पासवान का पैर पर ये गाड़ी चढ़ा देना, उनकी एक्सीडेंट के वजह से उनका मृत्यु हो जाना, तो ये सारे सामंती लोग इस तरह की कार्य कर रहे हैं, और हम लोग इन लोगों को खिलाफत कर रहे हैं। उनके घर परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। एनडीए के लोग कह रहे हैं जो भी अपराध करने वाले लोग हैं वो आरजेडी समर्थक है, राजद के ही लोग होते हैं। आरजेडी के लोग जो है ना, अपराध करने का काम नहीं, ओरिजिनल कोई अपराधी है तो इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके और वो अपराध कर रहे हैं, तभी पुलिस जो है ना उसको पकड़ नहीं पा रही है। क्योंकि पुलिस पकड़ लेती यदि इस सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। सरकार का संरक्षण प्राप्त अपराधी अपराध कर रहे हैं, और अपराध करने के बाद बेखौफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त। कई जगह पुलिस कर्मियों पर भी हमला होता है, पुलिस कर्मी की जान भी चली जाती है घर में। तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है, चूंकि बिहार के जो मुखिया है आदरणीय नीतीश बाबू, ये ब्रेन डेड हो चुका है उनका। अब उनकी मस्तिष्क सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन के लोग जो है लापरवाह हो गए हैं, और उसी लापरवाही की वजह से बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, और भाजपा के लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और खाली लाल लाल टोपी पहन करके, लाल पगड़ी बांध करके लोग जाते हैं और इस घटना पर चुप्पी साध लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी ने साफ साफ कहा है कि जो अपराध हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एनडीए के लोग जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम चीज करके हमने सवाल किया, क्या कुछ कहते जवाब देते हैं वो आप सुन लेते हैं। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।